प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उस भाई ने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप भी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको पूर्ण रूप से चंगा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 32 उसका 6 और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय जब जल की बाढ़ आएगी तो परमेश्वर के भक्त के पास न आएगी। किस भक्त के पास? जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो उसके पीछे चलता है, उसके पास वो बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रोटेक्टर होगा, क्योंकि परमेश्वर उसको सुरक्षित रखने वाला होगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर से होगा। यीशु मसीह ने दो मनुष्यों का दृष्टांत दिया जिन्होंने अपने घर को बनाया। एक ने अपने घर को रेत पर बनाया और एक ने अपने घर को चट्टान पर बनाया। जब बाढ़ आई, तूफान आया, तो जिसने अपना घर रेत पे बनाया था वो बह गया, परंतु जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था उसका घर स्थिर रहा। हालांकि बाढ़ें आई, तूफान आए, उसके घर की दीवारों पर लगे, परंतु उस घर की कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है और वो मनुष्य हम हैं, आप हैं, जिन्होंने उस पर अपना घर बनाया है। तो चाहे अब कितनी भी बाढ़ें आए, कितने भी तूफान आए, परंतु आपकी कोई हानि ना होगी, क्योंकि आपका घर प्रभु यीशु मसीह उस मजबूत चट्टान पर है, जो कभी टलने की नहीं, जो कभी टूटने की नहीं, जो कभी भी गिरने की नहीं। चाहे कितने भी बाढ़ें आ जाएं, चाहे कितने भी तूफान आ जाएं, आपकी नींव उस सनातन चट्टान पर है जो कभी भी टूटने की नहीं। इसलिए आप डरे नहीं, इसलिए आप घबराए नहीं। चाहे इस दुनिया में कितनी भी भयंकर रूप से महामारी फैल जाए, परंतु आप फिर भी इस भरोसे के साथ में, इस विश्वास के साथ में अपने जीवन में जिए कि मेरी नींव उस चट्टान पर है, जो चट्टान कभी टूट नहीं सकती है। चाहे कितने भी बाढ़ें आए, कितनी भी तूफानें आए, परंतु मेरी कोई हानि न होगी। हाँ मेरे प्रियो, फिर भजनकार दाऊद कहते हैं कि तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट के दिन तू मेरी रक्षा करेगा। दोस्तों, पुराने समय में देखते हैं जब युद्ध होते थे तो लोग छुपने के लिए गुफाओं में, जंगलों में, चट्टानों में, दरारों में छुपने के लिए चले जाते थे और वहां छुपे रहते थे ताकि वो दुश्मन उन्हें देख ना पाए, ताकि उनकी किसी प्रकार की हानि न हो। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारा छुपने का स्थान है। संकट के समय वो हमारा रक्षक है, वो हमारे लिए वो छिपने की गुफा बन जाता है, वो हमारे लिए वो छिपने का जंगल बन जाता है, वो हमारे लिए वो छिपने की दरार बन जाता है, जहां हम छुप जाते हैं, जहां हम उसके शरण में जाते हैं। फिर वो संकट हमारे पास नहीं आ पाता है, फिर वो दुख, वो बीमारी, वो परिस्थिति फिर हमारे पास नहीं आ पाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के शरण स्थान में हैं, क्योंकि हम उसके स्थान में छुपे हुए हैं, क्योंकि हम उस गुफा में, जिसका दरवाजा प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है, उसमें छिपे हुए हैं और वहां से वो दुश्मन हमें कभी भी देख नहीं सकता। इसीलिए दाऊद कहता है कि तूने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लिया है, तूने मुझे चारों तरफ से छुटकारे के गीतों से घेर लिया है, यानी कि तूने मेरा छुटकारा किया है, तूने चारों तरफ से मेरे शत्रुओं से मेरा छुटकारा किया है। हाँ मेरे प्रियो,
आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है। वो संकट के समय हमारा रक्षक है। जैसे इस महामारी के समय में भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उसके पास छिप जाएं तो ये महामारी भी आपको ढूंढ न पाएगी और आपकी किसी प्रकार की हानि न कर पाएगी, क्योंकि आपका छुपने का स्थान प्रभु यीशु मसीह है और आप उसके पास हैं। तो परमेश्वर आपकी ढाल है। उस गुफा का ढक्कन पे परमेश्वर है और आप उस गुफा के अंदर हैं, फिर वो आपको कभी भी देख नहीं पाएगी। आप उस चट्टान पर हैं जिस चट्टान पर कोई भी चढ़ नहीं पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, और आप उस संकट से सुरक्षित बच जाओगे। इसलिए आज शाम में मैं कहूंगा आप भी अपने अंदर इस विश्वास को रखें जैसे भजनकार दाऊद रखते हैं कि परमेश्वर मेरे छुपने का स्थान है, परमेश्वर संकट के समय मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरी चट्टानें, चाहे बाढ़ें आएंगी, तूफानें आएंगी, परंतु मेरे घर को किसी प्रकार की हानि न होगी, क्योंकि मेरी नींव उस चट्टान पर है, उस सनातन चट्टान पर है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, जो कभी भी नहीं टूटेगी। इसलिए आप उस सुरक्षित जगह पर अपने आप को महसूस करें, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, परंतु अपने अंदर इस विश्वास को रखें कि आप परमेश्वर की शरण में हैं। आप उस चट्टान पर हैं जो टूटेगी नहीं, आप उस छिपने के स्थान में हैं जहां कोई भी महामारी नहीं पहुंच सकती। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में मुश्किल है और कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो आप भी परमेश्वर के सम्मुख भजनकार दाऊद की तरह प्रार्थना के लिए आएं, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको प्रोटेक्ट करे, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर लौ लगाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे अल्फ और ओमेगा परमेश्वर, आदि और अंत, हमारे सनातन के ईश्वर प्रभु जी, हमारी मजबूत चट्टान, हमारा शरण स्थान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारा रक्षक है प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारी मजबूत चट्टान है परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमारी ढाल है पिता। धन्यवाद कि तू हमारे छिपने का स्थान है परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरे सर्वसिद्ध नाम की तारीफ करते, अति महान नाम की तारीफ करते परमेश्वर। ओ परम पवित्र परमेश्वर प्रभु, तू अपने पवित्र स्थान में है परमेश्वर, तू पवित्र है परमेश्वर। उस पवित्र और मीठे नाम की हम तारीफ और महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे प्रभु, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम सबके रक्षक, हम सबके चंगा करने वाले प्रभु, हम सबको प्रोटेक्ट करने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस शाम में आपके सम्मुख आते हैं, अपने आप को शून्य करके, अपने आप को दीन करके प्रभु। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जी हमसे कोई भी ऐसी गलती हुई है जो आपके नजरों में पाप है प्रभु जी, खुदावन उन सारे गुनाहों को अंगीकार करते हैं और कहते हैं पिता कि हमें क्षमा करें, हमारे गुनाहों को माफ करें, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं माफ करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है पिता। हम आपकी महिमा करते प्रभु, धन्यवाद के साथ में आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हम हमारे प्राणों के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और आपकी महिमा कर रहे हैं, आपके साथ संगति कर रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। और जितने भी भाई बहन आज की शाम की प्रार्थना में शामिल है पिता यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करें और धन्यवाद उनके लिए और उनके परिवारों के लिए जो प्रभु भूख और प्यास के साथ में प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं पिता। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए, धन्यवाद तेरे अगापे प्रेम के लिए पिता, और तेरी शक्ति और सामर्थ के लिए प्रभु जो हमें आप देते हैं, हमें आप भरते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आज की शाम के इस प्रार्थना में आप हम सबको गाइड करें, आप हम सबकी सहायता करें। हमें आपके गाइडेंस की जरूरत है होली स्पिरिट, हम आपके बिना कुछ भी नहीं
नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे आत्मिक भोजन को हमें दिया प्रभु। हमसे पिता आपने बातचीत किया प्रभु यीशु मसीह कि सच में मेरे परमेश्वर तू हमारा छिपने का स्थान है प्रभु। तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है प्रभु जी। तू हमें प्रभु अपने गीतों से घेरे रहता है प्रभु। तू हमारा रक्षक है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू चारों ओर से हमारी रक्षा करता है, दुष्ट से, बीमारियों से प्रभु, नाना प्रकार की परिस्थितियों से प्रभु आप हमारी रक्षा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु। ये वचन जो हमने आज सुना है पिता प्रभु, इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हम ये विश्वास करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप प्रभु इस दुनिया में फैलने वाले इस कोरोना वायरस से प्रभु हम सबको, हमारे परिवारों को पिता, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि आज इनके जीवन में प्रभु मुश्किल समय से होकर ये गुजर रहे हैं प्रभु, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, संकट इनके ऊपर आ पड़े हैं प्रभु, बीमारियां हैं पिता, ऐसे समय में परमेश्वर आप इन्हें सहारा दें। ऐसे समय में आप इन्हें संभाले प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु इंडिया में प्रभु कोरोना वायरस प्रभु बहुत तेजी से फैल रहा है पिता परमेश्वर, आपसे विनती है प्रभु इस कोरोना वायरस को फैलने से आप रोके परमेश्वर पिता। इस वायरस के सिम्टम को आप नष्ट करें परमेश्वर और अपने लोगों को इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आपके लहू के बाड़े में प्रभु आपके बेटे बेटियों को रखते हैं जो आप पर विश्वास करते खुदा, उनके परिवारों को रखते हैं पिता और कहते प्रभु उन सबको आप इस वायरस से प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। इस समय प्रभु जब आपके लोगों के अंदर डर बैठा है पिता, आपके लोग डरे हुए हैं प्रभु जी, घबराए हुए हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जिनकी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में गई है पिता, जिनके टेस्ट होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती है उन सब पर अपनी दया की दृष्टि करे प्रभु, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव आने पाए पिता परमेश्वर। और खुदावन जो कुछ भी प्रभु जी उनका टेस्ट होता है वो सब कुछ नॉर्मल होने पाए पिता। और प्रभु उनके परिवार, उनके बच्चों पर किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आने पाए पिता, क्योंकि तू हमारा छिपने का स्थान है प्रभु जी। और कोई भी वायरस प्रभु तुझे और तेरे लोगों को छूने ना पाएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, ये आशा, ये विश्वास हम आपके ऊपर रखते हैं पिता। आज की शाम में हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह जो हॉस्पिटल में है पिता और प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उन्हें छू ले मेरे पिता, और वो हर एक सिम्टम कोरोना वायरस उनके शरीरों से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है प्रभु, सीरियस कंडीशन में है खुदा, आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें जीवन दान दे और कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु। वो जीवित प्रभु रहकर तेरी महिमा को करें पिता, एक बड़ी गवाही उनके जीवन से आप देने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जो अपनी समस्या लेकर आज आपके सम्मुख आए हैं पिता। यदि उनके परिवारों में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, एडिक्शन है पिता परमेश्वर, प्रभु बहुत सारी समस्याएं हैं, कर्जे हैं प्रभु, बेरोजगारी है पिता, नाना प्रकार की समस्या है प्रभु, यीशु के नाम से आज उनके परिवार में प्रभु आप कार्य करें मेरे खुदा, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, उनकी आर्थिक तंगियों को दूर करें, उनकी बेरोजगारी को दूर करें प्रभु, उनके घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करें पिता, और शांति, असीम शांति को आप इनके परिवारों में दे मेरे परमेश्वर। हम नहीं जानते ये किस विषय को लेकर बैठे, परंतु यीशु आप एक एक के मन की बातों को जानते हैं, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। इस समय जो बीमार हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित हैं, यीशु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए और प्रभु आप उन्हें छू लें और उनके शरीर से सारी बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु जी। जिन्हें प्रभु ये डर है कि कहीं उन्हें कोरोना वायरस के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। इसी समय आप उन्हें छू ले और चंगा करें मेरे प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, हील कर पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। आज की रात में प्रभु आप इन लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, जो डर के मारे जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, वो निश्चिंत होकर सोने पाए, उनके डर को दूर कर, उनके बुरे सपने को दूर कर प्रभु, और दुष्ट की योजनाओं को दूर कर पिता, और उन्हें निश्चिंत होकर वो अपने बिछौने में सोकर तेरी महिमा को करने पाए पिता। धन्यवाद करते हमारी दुआओं को सुनने के लिए प्रभु, हमारा उत्तर देने के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।